धीरेन्द्र मुन्ना सुबोध शांडिल्य हैं, गया जी आप ही के इलाके के हैं, बिहार के, इसीलिए आपसे उन्हीं का सवाल पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं जीविका दीदी को 10,000 दिया जा रहा है, लेकिन स्नातक कन्या उत्थान योजना, ग्रेजुएट जो हमारी बेटियां थी, योजना में 50,000 रुपए देना था, उसे बंद क्यों कर दिया? कर दिया ना बंद? बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। ये चल रहा है योजना। नहीं बंद और हुआ? महिलाओं के गलत लिए जानकारी दे रहे हैं आपके ये इलाके के लोग। नहीं हो, किन्हीं को किसी कारण से नहीं मिला होगा, लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया गया है, बल्कि इस बार नए घोषणा में तो हम लोग अच्छा केजी से पीजी तक सारा मुफ्त करने जा रहे हैं। पैसे की बात कहाँ है? और हर क्षण अच्छा, नया प्रण, कहीं ना कहीं पैसे की कोई बात नहीं। वो विक्रम मनी, पूरी तो नहीं। वो कौन सा मनी ट्री, कौन सी वैरायटी लगाते हैं? एक पौधा मेरे मुझे भी भेज दें। कहां इतना पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है? और ये जब अभी हमने याद आ रहा है जब मुन्ना हमने भाई? महिलाओं को सबसे ज्यादा आरक्षण दे करके पुलिस में भर्ती की थी, तब दिन उन लोगों को लगातार वेतन मिल रहा है। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसी बिहार के लोगों को है। आपके पैसे, मेरे पैसे, जो आप टैक्स में देते हैं, उन पैसों से हम वेतन देते हैं। और बिहार में महिलाओं को, बच्चियों को अच्छा, पोषण, पोशाक से, आहार से, उनकी साइकिल योजना से लेकर के लगातार उनको सशक्तिकरण करने का राज्य सरकार काम कर रही है। चाहे महिलाओं को साइकिल देना, पंचायतों में आरक्षण, दो महिलाओं हजार को रुपए देना, और एक 10,000 रुपए देकर 2 लाख का एक हसीन सपना दिखाना, ये दो बातें, इनमें दिन रात का अंतर है। 2 लाख रुपए कितनी महिलाओं को देंगे? पहले तो ये बताइए 10,000 कितने खातों में जाएंगे? वो आंकड़ा है क्या? आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। कभी वो 2 करोड़ हो जाता है, कभी जीविका दीदी हो जाता है, कभी सभी महिलाएं हो जाता है। कितनी महिलाओं को 10,000 रुपए उनके खाते में आएंगे? कोई पैमाना है, कोई यादस्टिक है आपने कि इस महिला के खाते में 10,000 देंगे? जितनी भी जीविका दीदियां हैं, सभी के खातों में वो पैसा जाएगा। और गया भी, जाएगा नहीं। अच्छा, जीविका मतलब दीदी के खाते में जाएगा जी, 1 करोड़ 41 लाख, ठीक है, आगे बात समझ में। जीविका दीदी पर तो आप तो कहते थे 56,000 करोड़ का वो कारोबार कर रही हैं, उनको 10,000 रुपए देने की दरकार क्यों पड़ गई सरकार? थोड़ा आवाज आपकी मुन्ना भाई, क्रैक हो रही थी। आवाज आपकी क्रैक हो रही थी, नहीं सुनाई नहीं नहीं, मैं पड़ी कह रहा आपने क्या हूं एक पूछा। करोड़ इकतालीस लाख जीविका दीदी को देंगे। आप तो कह रहे थे जीविका दीदी 56,000 करोड़ का कारोबार कर रही हैं, वो तो स्वावलंबी हो गई। वो तो आप दिखा रहे थे सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे कर रहे हैं। वो ढकोसला था, अब 10,000 देने पड़ रहे ये हैं। नहीं नहीं, एक स्टोरी इस पर करवाइए आप अपने रिपोर्टरों से, और देखिए कि महिलाएं जो 10,000 खाते में गया है, हम्म। उन पैसों से उन्हें क्या स्वावलंबन का अख्तियार किया है, और कौन सा रोजगार अख्तियार किया है। इस दीपावली में भी उन अरे भाई, लोगों ने। पैसे किसको बुरे लगते हैं? ना 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 ना, ये मत बताइए। मतलब मेरे सवाल, मूल सवाल पे रहिए ना। 10,000 रुपए आप 20 भी डाल दें, वो तो ग्लैडली लेंगे, ये दिल मांगे मोर। और आप कह रहे हैं आई विल गिव यू मोर। पर वो हमने स्वावलंबी नहीं बनी थी, मतलब 10,000 हम देने पड़ गए। सरकार ने घोषणा की, आप उसको घूस क्यों बताना चाहते हैं महिलाओं के लिए? सरकार ने पहले घोषणा की है, उन प्रणों को अभी पूरा क्यों याद करना आई? है 20 साल जो कहां हवा गए में थे? चल कर हमें रहे तो हैं। बता रहे थे उनके सेल्फ प्रण हेल्प को ग्रुप बन टेने गए से क्या फायदा? 11,000। लेकिन अगर बिहार हम में 56,000 करोड़ का कारोबार कर रही हैं, आप ये बताते थे। अब कह रहे हैं नहीं, इनको खड़ा करना है जी पैरों पे, स्वावलंबी बनाना है। दोनों बातें संदीप सही भाई, नहीं हो सकती ना मुन्ना भाई। संदीप भाई, मैं एक चीज का पूछना चाहता हूं आप ही से कि सरकार की गई पहले की घोषणा, उन घोषणाओं को हम अमल कर रहे हैं किस्त बाई किस्त। वो आपको घूस नजर आती है, या बताना घूस चाहते हैं, या क्या कहना चाहते हैं, मुझे उस पर नहीं जानना। लेकिन एक तरफ हवा में बात रोजगार की होता है। समस्या का निदान नहीं मिल रहा है, महिलाओं पर अपना दांव फिर से खेल दिया है। महिलाओं को पहली बार सम्मान दे रही है क्या एनडीए की सरकार? 2005 से लगातार चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उनको सशक्त किया जा रहा है। यह कोई पहली योजना तो है नहीं, संदीप जी। और देखिए, आप देखिए ना राजनीतिक रैलियों में ही अच्छा लगता है महिलाओं का सम्मान। नहीं नहीं, ये राजनीतिक रूप से बढ़िया लगता है रैलियों नहीं नहीं, में, लेकिन आंकड़े हैं महिमा उस। सिंह, ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है या महिला को? एक मिनट सुनिए ना, महिमा से तो पूछ लूं मैं मुन्ना भाई। महिमा, क्योंकि आप खुद भी महिला हैं, ये महिला का सम्मान हो रहा है या अपमानित किया जा रहा है कि 10,000 रुपए दो, वोट दे दो?
और तेजस्वी अब कह रहे हैं 30,000 लो वोट दे दो। दोनों तरफ से इसमें सम्मान महिलाओं का कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा मुझे समझाइए। जय हिंद। संदीप, ये बिहार के मामले में मैं समझती हूँ दो तुलनाओं को देखने की आवश्यकता है। पहली तुलना जो देखनी चाहिए वो है भाजपा चुनाव से पहले पहले और चुनाव के बाद, और बिहार एनडीए से पहले और एनडीए के बाद। अब भाजपा चुनाव से पहले चुनाव के बाद में आप सबसे पहले महाराष्ट्र चलिए। आपको याद होगा माझी लाड़की योजना की वहां पर घोषणा हुई थी, और जैसे ही सरकार बन गई अगस्त के महीने में खबर आती है कि 26 लाख जो उसमें लाभार्थी हैं वो अयोग्य पाई गई। अब हरियाणा आ जाइए। हरियाणा के अंदर पहले घोषणा होती है लाडली बहन की। वो तो लाडली बहन बनाए कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज तो माहवारी का प्रमाण मांग रहे हैं हरियाणा के रोहतक में ये भाजपा सरकार वाले अपमान वाले लोग। ये नारी का अपमान, आपने ठीक कहा, ये अपमान करने की बात है। और एक सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं उस सवाल पर जरूर जाना चाहती हूँ कि कौन सा नहीं मनी तो आप भी प्लांट तो लगा। 30,000 दे रहे हैं। बिल्कुल, आप मैं भी तो उसी पर तीस आ रही हजार हूँ। दे रहे हैं कि हम 30,000 दे देंगे, वो 2,500 को एक मुश्त करके। वो भी क्लेवर अरिथमेटिक्स कर रहे हैं ना आप। मैं उसी पर आ रही हूं, और इसीलिए दूसरी तुलना बिहार एनडीए से पहले और बिहार एनडीए के बाद। आज से 20 साल पहले और जब देश आजाद हुआ तो अविभाजित बिहार के अंदर कांग्रेस सरकार ने, संदीप, क्या क्या उद्योग पैदा किए। वो चाहे चीनी मिल हो, चाहे पेपर मिल हो, चाहे जूट के उद्योग हो, सिल्क या डेयरी के उद्योग हो। बरौनी तेल शोधन कारखाना हमने वहां शुरू किया। सिंदरी और बरौनी खाद कारखाना शुरू किया। ये सारे उद्योग भाजपा ने पिछले 20 साल में बड़े नीतिगत तरीके से जदयू के साथ मिलकर के बंद कराने का काम किया। बताइए, एक भी उद्योग चालू किया हो तो, शुरू किया हो तो। अच्छा, और पहले तो पिछले वो दो इतना चुनावों विकसित से बिहार था। यहाँ पर महिमा पूजा है, हमारी दर्शक अलीगढ़ वासी हैं यूपी की, वो कह रही हैं 10,000 या 30,000 स्वावलंबन के लिए नहीं, वोट खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। ये वोट खरीदी है सीधी। देखिए, हमारा जो महागठबंधन का जो हमने मैनिफेस्टो निकाला है, उसके अंदर साफ तौर पर पहला बिंदु जो है महिलाओं के लिए, उसमें लिखा है। आपने पूरे शो में ये बात कई बार बोली है कि पहले 2500 की बात थी, अब सीधा 30,000 की बात आ गई। मैं आपको वो पहला बिंदु पढ़ करके ही बता देती हूँ, और ये वोट खरीदने की बात नहीं है, कैसे वो भी बता देती हूँ, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता, और प्रति वर्ष अगले 5 वर्षों तक 30,000 की सहायता। तो वो जो जनवरी में आ रही है वो प्रतिवर्ष वाली सहायता है, और उसके अलावा 2500 की जो महीने की प्रति माह की सहायता है उसकी बात की जा रही है। और इसी के साथ साथ हमने बेटी और माई नहीं, वो योजनाओं एक के ही बारे बात में है, उसको बात जोड़ की दिया है। गया है। तो एक और सवाल है महिमा। सभी पार्टियां महिलाओं को वोट बैंक समझती हैं लेकिन कैंडिडेट नहीं बनाती। सागर रवि हैं हमारे दर्शक, धनबाद वासी, झारखंड से, ये पूछ रहे हैं। और ये इसमें मैं अपना सवाल जोड़ देता हूं। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव मुझे ध्यान है 2022 के, वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक नैरेटिव गढ़ा था ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने। 40% उम्मीदवार महिलाएं उतारेंगे। आपके 60 उम्मीदवार हैं, फ्रेंडली फाइट को छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवार उतारी हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बिल्कुल भी नहीं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार के अंदर कांग्रेस के संगठन को किस तरह से पिछले 20 सालों में प्रतिघात पहुंचाया गया है जदयू भाजपा के द्वारा, और हमारी अपनी समस्याएं, अपनी चुनौतियां भी अपनी जगह पर हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं की जो बात हमने उत्तर प्रदेश में उठाई थी, हम बिल्कुल उस बात को लेकर के प्रणबद्ध हैं। आप आज देख लीजिए कि कांग्रेस की पूरी कार्यपालिका के अंदर आपको, चाहे वो प्रवक्ताओं में हो, चाहे वो पदाधिकारियों में हो, आपको महिलाओं का बाहुल्य दिखाई देगा। लेकिन ऐसा आपको भाजपा में नहीं मिल प्रूफ ऑफ द सकता, ऐसा पुडिंग आपको लाइज इन जदयू इट्स में नहीं। ईटिंग। 60 उम्मीदवारों जहां में से टिकट 5 मिलने की महिलाएं बात उतारी है आपने। जहां टिकट मिलने की बात है वहां देखिए, बिल्कुल जब टिकट्स के लिए कंसिडरेशन किया जाता है, तो उस समय जिस तरह से हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं, उसके उसको उसी अनुसार देख करके चला जाता है, और कौन से इलाके में किस तरह का उम्मीदवार देना उचित होगा। और मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर वर्ष के साथ, हर चुनाव के साथ हम उसमें भी बेहतरी कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी या महिला, इसमें तो से कोई चलिए, भी। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। 10,000 बनाम 30,000, किसकी बनेगी सरकार? महिलाएं किसकी लगाएंगी नैया पार? पहले चरण का मतदान अब सर पर है, दूसरे के लिए प्रचार अभी थमा नहीं है।
ब्लूप्रिंट भी आएगा क्या? जो वादा किया है तेजस्वी ने मुझसे आज इंटरव्यू में कि वो कैसे देंगे, कितने पैसे लगेंगे, 2.5 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा, और क्या ये तफसील एनडीए की तरफ से भी आएगी, या सब कुछ गोल गोल घूमता रहेगा? आज बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।